आप सभी को मेरा विनम्र और प्यार भरा नमस्कार। कांचा गांची बउली, ये जो 400 एकड़ का जो फॉरेस्ट है हैदराबाद में, जिसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है सरकार द्वारा, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक इकोनॉमिक जोन बनेगा, यहाँ पे एक आईटी पार्क बनेगा। ये बातें, इसका हवाला देकर इस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और न जाने कितने सारे जानवरों का वो हैबिटेट है, का वो बसेरा है। कितने सारे जानवरों का, कितने हज़ारों लाखों जानवरों का वो घर है। लेकिन इसके बावजूद इस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है सिर्फ एक आईटी पार्क बनाने के लिए, और इसके पीछे भी दलीलें दी जा रही हैं कि इससे जॉब्स क्रिएट होंगे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूँगा भारत सरकार से भी और तेलंगाना सरकार से भी। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, उनसे भी, भारत सरकार से भी, पूरे भारत की न्याय व्यवस्था से भी, कि ये जो डिस्ट्रक्शन है इसे तुरंत रोका जाए। और जो मासूम बेज़ुबान जानवर हैं, जो कि अपने लिए लड़ नहीं सकते, हम इंसानों का तो मुकाबला वो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो उनका जो घर है वो ना उजाड़ा जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो 400 एकड़ का फॉरेस्ट है, इसे लंग्स ऑफ तेलंगाना कहा जाता है, लंग्स ऑफ हैदराबाद कहा जाता है। तो ये हैदराबाद और तेलंगाना के फेफड़े माना गया है इस फॉरेस्ट को, इस गाचीबोली फॉरेस्ट को। तो मेरी अपील है भारत सरकार से और तेलंगाना सरकार से भी कि ये डिस्ट्रक्शन तुरंत रोका जाए। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ज़रूरी है। प्लीज़, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, और इसके नाते मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें ताकि हम ये डिस्ट्रक्शन रोक सकें। और यहाँ पे मेरे समझ से परे है कि ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये कांग्रेस की सरकार जो तेलंगाना में है वो अप्रूव कर रही है, लेकिन मेरे समझ से परे है कि ना तो कोई भी दूसरी सरकार इसकी खिलाफत नहीं कर रही है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारे देश का, जो मेन जो न्यूज़ चैनल्स हैं हमारे देश के, वहाँ पे भी मुझे एक भी डिबेट, एक भी डिस्कशन अभी तक सुनने को नहीं मिली। यहाँ तक कि इससे रिलेटेड खबर भी मुझे अभी तक सुनने को नहीं मिली है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, और इस पहल में भागीदार बने। एटा ही हमारा रिक्वेस्ट थे। लोग प्लीज़ मारो साथ दो, ये डिस्ट्रक्शन रुकना चाहिए, क्योंकि जो मासूम बेज़ुबान जानवर हैं जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उनका घर उजाड़ना सही नहीं है। और सिर्फ उतना ही नहीं, ये इंसानों के लिए भी ये बहुत विनाशकारी साबित हो सकता है। तो इस डिस्ट्रक्शन को रोका जाए। जिस तरह का एक्शन वहाँ की पुलिस भी ले रही है सरकार के इशारे पर, जिस तरह से स्टूडेंट्स को मारा पीटा गया जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जैसा मैंने कहा कि ये मेरे समझ से परे है कि क्यों बीजेपी की सरकार हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो इसकी खिलाफत नहीं कर रही है। दिस डेफिनेटली समथिंग फिशी हो गई है। किसी न्यूज़ चैनल पे भी इससे रिलेटेड कोई ज़िक्र नहीं है। तो ये जो 400 एकड़ का जो फॉरेस्ट है हैदराबाद में, इसका डिस्ट्रक्शन तुरंत रुकना चाहिए। ये मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है भारत सरकार से और तेलंगाना सरकार से। इट्स अ काइंड एंड अ हम्बल रिक्वेस्ट to the Indian government and the Telangana government to stop the destruction of 400 acres of forest land in Hyderabad. 400 acres of Gachibowli forest land in Hyderabad. It's a very humble request. It's a very, you know, I appeal to the Indian government as well as to the Telangana government, and I appeal to the news channels as well. I appeal to the mainstream media of this country to raise this issue and you know uh, contribute towards stopping this destruction, because this will be disastrous. And there are videos circulating wherein there are sounds of birds and peacocks who are crying. Like we can hear the sounds of agony and frustration.
as they notice their habitat getting destroyed, as they notice their homes getting destroyed. You know, there are deer and other animals who are terribly terrorized by whatever is happening. So there are so many videos circulating on social media. So share those videos and share this video as well, so that we can stop this destruction, which is not only cruel against the animals, but also disastrous for the human civilization as well. Please share this video as much as possible. It's a kind and a humble request. Please share this as much as possible. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय माता दी, हर हर महादेव.